तो मामला बिल्कुल उलट दिया है अरविंद केजरीवाल ने। अब तक बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से उनके नेता ये दावा करते थे कि यमुना का पानी इतना गंदा हो गया कि अरविंद केजरीवाल पी कर दिखाएं। अब अरविंद केजरीवाल ही चुनौती दे रहे हैं। महाकुंभ हादसे के बाद राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी मेला संचालन की समीक्षा कर रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। यूपी के प्रयागराज से देखिए यह खबर। ड्रोन की तस्वीरें आज की है। महाकुंभ नगरी प्रयागराज में हादसे के बाद निर्बाध रूप से अमृत स्नान जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं भीड़ अब भी है, लेकिन लोगों को स्नान में कोई दिक्कत नहीं है। मौनी अमावस्या स्नान पर प्रयागराज में हादसे में प्रशासन ने 30 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि की है, जबकि 90 लोग घायल हुए हैं। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। रेलवे प्रबंधन ने 370 ट्रेनें चलाई। हर 4 मिनट पर एक ट्रेन चलाई गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में स्थापित वॉर रूम में कुंभ ट्रेन सेवाओं की समीक्षा की। इसी बीच महाकुंभ हादसे के बाद कई बदलाव किए गए हैं। व्यवस्था सुधार के लिए 2 नए अफसर तैनात किए गए हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल पर रोक लगा दी गई है। वहीं रूट को 1 वे कर दिया गया है। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जिस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। और इस बीच महाकुंभ हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ बहुत जल्द सुनवाई को तैयार हो गई। महाकुंभ भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले विशाल तिवारी ने क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं। महाकुंभ ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो रही है और कई डिवोटीज सभी स्टेट से आ रहे हैं। तो कल एक बड़ी दुखद घटना हुई। स्टैम्पेड में करीब 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई इंजर्ड हैं। तो उसको लेकर मैंने एक PIL फाइल की है, जिसमें कि यह रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, और ये सभी स्टेट्स की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हो रहा है ये उत्तर प्रदेश में, लेकिन सभी राज्यों से जो है लोग वहाँ आ रहे हैं। और मान लीजिए साउथ इंडिया से लोग आते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लोग आते हैं, तो सबका धर्म एक है, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो जो अनाउंसमेंट होते हैं और डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं में रखे जाएं, ताकि इमरजेंसी के समय अगर कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो तुरंत लोग उसको कैच कर लें और उसी के हिसाब से परेशानियों से बच सकें। साथ ही में सभी स्टेटों द्वारा एक मेडिकल टीम भी वहाँ डिप्लॉय की जानी चाहिए, ताकि कि कोई मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज ना रहे। ये हमारी मांग है कि VIP जो मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण स्पेस जो है वो डिवोटीज का घटाया ना जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस रखा जाए। आज इसको मेंशन किया गया चीफ जस्टिस कोर्ट के सामने, और उन्होंने इसको एप्लीकेशन देने के लिए कहा है, अर्जेंट लिस्टिंग की। और महाकुंभ हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार की तैयारी पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुनिए। सरकार ने जितना प्रचार किया, सरकार ने उतना इंतज़ाम नहीं किया। इंतज़ाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना ना होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और ख़ासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं।